नमस्कार दोस्तों, क्या बंगाल में लड़कियां और महिलाएं असुरक्षित हैं? क्या बंगाल में विमेन सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है? क्या बंगाल में कानून और व्यवस्था के मामले में अगर लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो क्या बंगाल दूसरे राज्यों की तुलना में कमतर है? इसका जवाब तलाशने के लिए आज मैंने कुछ लड़कियों से बात की। अगर लखनऊ से या यूपी से कंपेयर करें कोलकाता को तो वो मच बेटर और मच सेफर है, क्योंकि आप हमेशा देखते रहते हो यूपी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा आपको सुनने आता है कि रेप हो गया। We don't want restrictions in our movement. We don't want it. There is no restriction in her government, and we don't face any kind of discrimination or anything. So I think this is safe. This is working for the last 10 years. पहले वो यूपी में जहाँ वो है पहले वो उस जगह को ठीक कर ले, फिर यहाँ की बातें करेंगे। दूसरे जैसे दिल्ली वगैरह में जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे तो डर लगेगा कि रात को निकलेगी नहीं निकली, इधर पे उतना नहीं होगा। दिमाग में रहता है कि हाँ हम लोग सेफ रहेंगे। मेरे हिसाब से अभी मनता ही बेस्ट है यहाँ के हिसाब से। वैसा कुछ डर ही नहीं लग रहा है। वी फील सेफ, वी फील कॉन्फिडेंट कि हम 12 बजे रात को 2 बजे रात को भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑब्वियसली दिस इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कि वो लोग ऐसा बना के रखे हैं कि हम फील सिक्योर कर। मैं हूं पार्क स्ट्रीट इलाके में, जो सबसे हलचल वाला इलाका है। शाम का वक्त है, गाड़ियों का शोर है, ट्रैफिक है, इसलिए भीड़ है। 1-2 घंटे तक, ऐसे 3 घंटे तक ट्रैफिक ज़बरदस्त होगी। लेकिन देर रात कोलकाता के कई ऐसे इलाके हैं जहां पूरी रात हलचल होती है। 4 बजे सुबह तक अलग अलग इलाकों में ढाबे खुले होते हैं। परिवार के साथ महिलाएं, लड़कियां घूमती हैं, जाती हैं, डिनर करती हैं और हंसी मजाक करते हुए वक्त बिताकर घर लौटती हैं। लेकिन इसी बंगाल को लेकर, इसी कोलकाता को लेकर बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं और अगर हमारी सरकार बनी तो हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। कैलाश विजयवर्गीय जैसे बीजेपी के नेता, बीजेपी के महासचिव के दर्जनों बयान हैं। प्रधानमंत्री मोदी विमेन सेफ्टी का सवाल उठा चुके हैं, अमित शाह। लेकिन ये वो लोग हैं जहां इनकी सरकारें हैं, वहां विमेन सेफ्टी का क्या हाल है वो मैं आगे बताऊं उससे पहले कुछ लड़कियों से मैंने बात की पार्क स्ट्रीट में। उनसे सुनिए, उससे अंदाजा लगेगा कि उनके लिए कोलकाता और बंगाल सेफ है या अनसेफ है। खुद तय करिए, सुनिए। विमेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोलकाता कितना सेफ मानते हो? एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ बहुत ज़्यादा ही सेफ है। लाइक आई हैव बीन इन दिल्ली फ्रॉम लाइक 2 to 3 years, बट जितना सेफ्टी यहाँ पे मुझे फील होता है बाहर कहीं नहीं होता है। विमेन के लिए लॉ एंड ऑर्डर अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें विमेन सेफ्टी के लिए, तो कोलकाता को कैसे रेट देखते हो, करते हो आप? यूपी, दिल्ली, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट आई पुट कोलकाता एट 5 out of 5। आई गिव कोलकाता 5 out of 5। कुछ अदर स्टेट का आप एग्जाम्पल दे सकते हो? सी एग्जाम्पल तो मैं नहीं दे पाएंगे बिकॉज टच वुड आई हैव नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दैट, बट या except Delhi, but obviously things are much better here as compared to other states. Like I have been in Bihar, I have been in Delhi, but the relief I feel here is much better. अगर मैं यहाँ 12 बजे रात को भी बाहर घूमती हूँ, I don't feel any kind of कि मुझे डर है या कुछ ऐसा। No, I feel very safe. आप क्या करते हो? मैं पीएनबी में रिलेशनशिप मैनेजर, एज अ रिलेशनशिप मैनेजर काम करती हूँ। जैसे दिल्ली में भी रहे, तो दिल्ली और यहाँ में क्या फ़र्क है विमेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, घूमने में, रात में? दिल्ली में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में कि वो अपने आप ही आपको एक डर आ जाता है, बट थैंकफुली बिकॉज ऑफ कैलकाटा में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो यहाँ की पुलिस काम कर रही है, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ के जो गवर्नमेंट है, इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमें वैसा कुछ डर ही नहीं लग रहा है। वी फील सेफ, वी फील कॉन्फिडेंट कि हम 12 बजे रात को 2 बजे रात को भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कि वो लोग ऐसा बना के रखे हैं कि हम फील सिक्योर करते हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन आपको पता होगा कि इलेक्शन है और बीजेपी के बहुत सारे पॉलिटिशियन, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय हैं, पीएम मोदी खुद हैं, अमित शाह हैं, सब लोग विमेन सेफ्टी का इशू उठाते हैं कि बंगाल में महिलाएं, लड़कियां सेफ नहीं हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? कंसर्न रेज करने से बात नहीं बनता है। वी नीड टू वर्क ऑन दैट। बता दें कि हम फ़ोन माइक पे जाके चिल्लाएं, हम करके दिखाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये गवर्नमेंट आपको, ममता बनर्जी की सरकार, विमेन सेफ्टी के लिए, विमेन सिक्योरिटी के लिए बेटर लगती है या आपको लगता है कि नहीं बदलेगा तो बेटर? बदलेगा तो बेहतर होगा, या जो कर गई है, जो काम करेगा वो बेहतर होगा। सिंपल इज़ दैट। जो गवर्नमेंट है अगर वो काम कर गई है, हमें सिक्योरिटी फील हो गया, तो ऑब्वियस बात है हम नहीं चाहेंगे कि वो बदले। लेकिन अगर फ्यूचर में बदलाव होता है तो अगर वो अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, वेल अप्रिशिएट देम ओनली।
सो थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू. तो जैसे आप हम कोलकाता में हैं, विमेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोलकाता को कैसा देखते हो और बंगाल को? Better than other states in the country, but I can't say कि it's completely safe. And see, I drive a car and I am an advocate by profession. The first thing why I started driving the car was because हम लोगों को conference में कभी-कभी मतलब कोई भी time में बुला सकते हैं. So for my own safety, I got a car. I started driving so that I don't have to depend on public vehicle. So इसलिए I can't say कि it's very unsafe, but yes, it is safer than other parts of the country for sure. तो अभी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज तरह तरह के स्टेटमेंट दे रही है, इलेक्शन भी है, तो विमेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, ये सरकार बेटर है या जो सरकार कोई आने की बात कर रही है, पार्टी परिवर्तन की बात कर रही है, उससे बेटर हो जाएगा? देखिए, सेफ्टी तो सरकार नहीं लाते, ये तो एक सोसाइटी का मेंटालिटी है कि एक वुमन को कैसे देखा जाएगा, कैसे उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट बनाया जाएगा. आई पर्सनली फील सिंस दिस इज बंगाल एंड मोस्टली आउट हियर बंगालीज आर रूलिंग, सो बंगालीज आर अ लिटिल मोर lenient towards, I would use the word lenient towards women and their perspectives in life than other people. So yeah, politics के साथ women safety, I don't know why they don't talk about all this, but इतना ये link नहीं है. ये I think बंगाल में ज़्यादा सेफ्टी ज़्यादा है बिकॉज बंगालीज इतना ज़्यादा क्या कंजर्वेटिव नहीं है वुमेन को लेके, सो मे बी दैट्स व्हाई इट इज सेफर. गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल सवाल है, कौन सरकार आपको लगता है बेटर होगी? जो अभी है, जो अभी है मतलब ममता बनर्जी. क्यों ऐसा कर रहे हो? She is a lady herself, that's why. And we don't want restrictions in our movement. We don't want. There is no restriction in her government. And we don't face any kind of discrimination or anything. So I think this is safe. This is working for the last 10 years and I don't think, yeah, it is okay. और अगर बीजेपी कर रही है, मोदी कर रहे हैं, मोदी के और नेता कर रहे हैं कि हम आएंगे तो बंगाल को महिलाओं के लिए बेटर बनाएंगे, तो वो नहीं जमता? नहीं, सेंटर में ठीक है. क्यों? ये बंगाली इसका जगह है. So क्यों ऐसा कर? दिस इज आई डोंट नो. अभी हम लोग सेफ है इधर पे, अनसेफ का तो कोई बात ही नहीं है. यू कम हियर एट नाइट, पार्क स्ट्रीट इट्स अ पार्टी प्लेस. यू कम हियर एट नाइट ड्यूरिंग द वीकेंड, यू विल सी गर्ल्स आउट हियर, देयर ओके, देयर फाइन, देयर रिलैक्स, देयर रोमिंग अराउंड. कोई ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है अभी तक तो नहीं है. तो आई डोंट नो, सो आई डोंट फील इट्स नीडेड टू. थैंक यू. कोलकाता बंगाल के विमेन सेफ्टी पर बात करना चाह रहा हूँ कि विमेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बंगाल सेफ है या क्या मानते हो आप? वुमेन सेफ्टी के हिसाब से तो बंगाल आई थिंक सेफ ही है. सेफ है तो मत जगह से और सब जगह से तो सेफ है. बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं चाहता हूँ 30 सेकेंड आपका टाइम चाहिए. ये क्यों लगता है सेफ है? जैसे यहाँ रात में कहीं जाना, घूमना या कहीं इस तरह से आप मानते हो कि दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में सेफ है? हाँ, यहाँ पे सेफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जैसे दिल्ली जैसा जगह है, वो सब थोड़ा लड़कियों के लिए सेफ नहीं है रात को जैसे निकलना. बट कोलकाता तो एज कम्पेयर्ड बहुत ही सेफ है. और किस स्टेट से कंपेयर करते हो जो लगता है आपको सेफ है? और यूपी एंड ऑल. तो अब ये बताओ कि अब इलेक्शन हो रहा है, तो विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन गवर्नमेंट है जो बेटर होगी, जो अभी है या कोई क्लेम कर रही है वो? अभी जो है वही आई गेस. मतलब ममता बनर्जी, आपको लगता है ममता सरकार ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट विमेन के लिए? यस, ऑलवेज. आप भी इसी इशू पर मैं एक सवाल आपसे भी चाहूँगा. विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मानते हो कि बंगाल और कलकत्ता सेफ है, कोलकाता सेफ है? यस, एट प्रेजेंट आई वुड से कि हाँ, कलकत्ता बहुत हद तक सेफ है. और आगे फ्यूचर को मैं नहीं बता सकती, बट एट प्रेजेंट वी आर वेरी मच सेफ अकॉर्डिंग टू अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप हट जाती हैं तो शायद बदल जाएगा, बट मेरे हिसाब से अभी ममता ही बेस्ट है यहाँ के हिसाब से. आप ये क्यों कह रहे हो कि ममता हट जाएगा तो बदल जाएगा, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उससे ज़्यादा केपेबल अभी हमको कोई लग नहीं रहा है फिलहाल. तो लेकिन जैसे अभी बीजेपी क्लेम कर रही है कि विमेन के लिए बहुत अनसेफ है बंगाल, और हमारी पार्टी आएगी तो हम विमेन सेफ्टी का इंश्योर करेंगे. हमको नहीं लगता. पहले वो यूपी में जहाँ वो है, पहले वो उस जगह को ठीक कर ले, फिर यहाँ की बातें करेंगे. हमको नहीं लगता वो सब सच है. मतलब वो लोग तो कहने के लिए काफ़ी. वहाँ जहाँ गवर्निंग पार्टी है वहाँ, वो तो खुद बीजेपी की है यूपी में.
तो पहले वो वहाँ, अब जिस स्टेट में है वो वहाँ ठीक कर ले, फिर हमारे बंगाल की बात करेंगे। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी वुमेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर काम कर रही है? यस यस यस, मैं बचपन से रह रही हूँ, मुझे यहाँ बहुत सेफ फील होता है एज़ कम्पेयर टू जब मैं दिल्ली गई थी तो मुझे बहुत अनसेफ फील हुआ था। मेरे नज़र के सामने मेरी बहन का फ़ोन चोरी हो गया, कुछ बदतमीज़ी कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स पास कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं देखती हूँ कलकत्ता में, मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। अभी मैं अगर घूम रही हूँ विदाउट किसी प्रेशर से, तो मैं इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट हमारी सेफ है। आगे का मैं फ्यूचर का नहीं बता सकती हूँ। तो मतलब रात में भी अगर 1 बजे 2 बजे कहीं ढाबे में कहीं डिनर में जाना है तो कभी मन में कोई ये नहीं होता है कि हम अनसेफ हैं? नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे फील नहीं होता कि मैं अनसेफ हूँ या कोई प्रेशर है, कोई भी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि हाँ, एटलीस्ट अभी तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ यहाँ बंगाल में। ये 2 लड़कियां जो बोल रही हैं बहुत अहम है। पार्क स्ट्रीट में हूँ और ये 2 लड़कियां जो बोल रही हैं कि हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम अनसेफ हैं। और बहुत अहम बात दोनों ने कही कि जो ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल को हम वुमेन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर बनाएंगे, वो पहले दूसरे राज्यों को बेहतर बनाए। शुक्रिया आप दोनों का, शुक्रिया शुक्रिया। अब जैसा कि आपने इस लड़की को सुना, दिल्ली में रही है, दूसरे राज्यों की हकीकत जानती है, कोलकाता में कोलकाता को सेफ मानती है। सरकार को लेकर क्या कहा, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहा, आपने सुना। सवाल दिल्ली पर है, दिल्ली महिलाओं के लिए कितना सेफ है? जिस दिल्ली में निर्भया कांड से लेकर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है, जिन घटनाओं का जिक्र करते हुए, जिन्हें याद करते हुए रूह कांप जाती है, उस दिल्ली की पुलिस की जिम्मेदारी और दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय पर है। क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और उसी केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री बंगाल में आकर महिलाओं को सुरक्षा देने के दावे करते हैं। लेकिन अगर आंकड़े देखेंगे, बंगाल में रेप के मामलों के आंकड़े देखेंगे, बंगाल में क्राइम अगेंस्ट विमेन के आंकड़े देखेंगे, तो सबसे पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे नंबर पर एमपी, महाराष्ट्र, केरला और असम। असम छठे नंबर पर, असम जहां बीजेपी की सरकार है। तो असम में छठे नंबर पर रेप की वारदात, ये आंकड़ा है 2019 का। और अगर यहां से अब नीचे जाएंगे, असम के बाद हरियाणा बीजेपी की सरकार है, झारखंड बीजेपी की सरकार है, उड़ीसा चलिए ये विपक्ष की सरकार है, दिल्ली, उसके बाद रेप के मामलों के आंकड़े की बात करूं 2019 में, 2019 के आंकड़े, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद बंगाल। अगर नंबर में देखेंगे 4, 4, 8, 2, 10, 12वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है रेप केसेज के मामले में 2019 में। और उससे पहले 5 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकारें हैं। तो उन राज्यों के मुख्यमंत्री और उन सरकारों के मंत्री और उस पार्टी के नेता जहां उनकी सरकारें हैं, वहां रेप और रेप की कोशिशों को भले रोक ना पाए, लेकिन कोलकाता और बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा में, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए तरह तरह के दावे और वादे कर रहे हैं। कुछ और लड़कियों के बयान आप सुनिए। अदर स्टेट से कोलकाता में लड़की लोग सेफ है सर, ऐसा कोई बात नहीं है। अदर स्टेट से वेस्ट बंगाल में लड़की लोग, वुमेन्स लोग बहुत सेफ है। कहीं भी रात में जाने में कहीं प्रॉब्लम फेस नहीं करते हम लोग। रात 11, साढ़े 11 बजे भी हम लोग ऑफिस से निकल के घर जाते हैं, पर कोई प्रॉब्लम आज तक हम लोग फेस नहीं किए। मैं विमेन सेफ्टी पर बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, चूँकि इलेक्शन है और विमेन सेफ्टी एक इशू है। तो एज ए विमेन आपको लगता है कि कलकत्ता या बंगाल सेफ है, या जो एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है अनसेफ है, हम इसको ठीक करेंगे, आप कैसे सोचते? आई थिंक मेरे को तो लगता है सेफ है। सेफ है मतलब दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट? दूसरे स्टेट से वेस्ट बंगाल सेफ है अभी। दूसरे स्टेट मतलब क्या इंप्रेशन है आपके दिमाग में जब दूसरे स्टेट बोलते? दूसरे स्टेट में हमेशा वुमेन्स के मतलब न्यूज़ आता रहता है कि इनका कुछ हो रहा है, रेप वगैरह केसेस, पर कोलकाता में उतना नहीं सुनाई देता, वेस्ट बंगाल वगैरह में। तो उस हिसाब से वेस्ट बंगाल थोड़ा सेफ है। दूसरे स्टेट मतलब क्या? दूसरे स्टेट मतलब क्या क्या बोल रही हूँ? तो खुल के दिमाग में आता होगा इंप्रेशन ना कि इस स्टेट में ऐसी रेप की घटनाएं ज़्यादा होती है, अटेम्प्ट टू रेप। दिल्ली वगैरह में बहुत होते हैं ये सब केसेस, हमें हर दिन ही सुनाई देते हैं। हर दिन फेसबुक वगैरह में या फिर कुछ सोशल मीडियाज़ वगैरह में हमेशा आता रहता है, जो कि कोलकाता वगैरह में उतना नहीं सुनाई दे रहा है हमें उतना। तो उस हिसाब से। अच्छा ये बताओ, आप भी इधर आप अवॉइड मत करो कि अब जैसे इलेक्शन है यहाँ,
विमेन सेफ्टी एक इशू बनाया जाता है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो बीजेपी कहती है परिवर्तन होगा, विमेन के लिए भी सेफ्टी होगी, तो क्या लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सरकार विमेन सेफ्टी के लिए और विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि बेहतर काम करेगी? अभी वाली भी सही है। हाँ हाँ, ट्राई करना बनता है, इनफैक्ट चेंज करना। तो बस आप क्या कहते हो? मेरा अभी जो है वही है मतलब वही अच्छा है। हाँ, अभी वाली सेफ है मुझे इतना लगता है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से। तो एक सवाल और आपसे, चूंकि इन्होंने बात की आपने थोड़ा अवॉइड किया, कम जवाब दिया, कि जब वीमेन सेफ्टी की बात होती है, डेटा और आंकड़े की बात होती है, आप यहाँ बंगाल में हो, आप देखते हो और आप खबरें पढ़ते होगे बाकी स्टेट के बारे में, तो क्या इम्प्रेशन आता है? थोड़ा डिटेल बताओ, समझ में आए लोगों को। थोड़ा फ़र्क तो देखें कि बंगाल और बाकी जगह फ़र्क है या नहीं है, हमें बेटर लगता है इनफैक्ट कि हम लोग यहाँ पे तो सेफ्टी इश्यूज ज़्यादा सही है यहाँ पे। हम लोग रात को आधी रात को ही बाहर जा सकते हैं बिना डरे। दूसरे जैसे दिल्ली वगैरह में जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे तो डर लगेगा कि रात को निकले कि नहीं निकले। इधर पे उतना नहीं होगा, दिमाग में रहता है कि हाँ हम लोग सेफ रहेंगे। और आपके घर वाले भी निश्चिंत होते हैं कि चलो हाँ बिल्कुल। मेरे को हर दिन ऑफिस जाना पड़ता है, हर दिन रात हो जाता है आने वाने में। पेरेंट्स से बात हो जाता है, उनको उतना फिक्र नहीं रहता, उनको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे मेरी बेटी घर पे ही होगी। आप दोनों जॉब करते हो? मैं नहीं करती अभी। वो स्टडीज़ कर रही है। अच्छा, आप स्टडी करते हो। चलो, ये दो लड़कियां पार्क स्ट्रीट में, आपने सुन लिया इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ऐसे कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और लड़कियों से, क्योंकि ये जानना लड़कियों से समझना जरूरी है, विमेन से समझना जरूरी है कि वो कोलकाता को, बंगाल को दूसरे राज्यों की तुलना में सेफ या अनसेफ समझती हैं। क्योंकि यूपी का चीफ मिनिस्टर आकर, एमपी का चीफ मिनिस्टर आकर, बीजेपी के नेता आकर जब यहाँ कहते हैं कि बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं, जब बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आए दिन बयान देते हैं कि बंगाल में लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित है, हम ऐसी सरकार बनाएंगे कि उन्हें सुरक्षा मिलेगी, तो उन्हें इन चेहरों को, इनके बयानों को सुनना और देखना चाहिए कि बंगाल विमेन के लिए कितना सेफ है, या कोलकाता, या आप इतना जाते हो कहीं भी तो आपको लगता है सेफ है। जो ये कहा जाता है कि बंगाल में विमेन के लिए सेफ्टी नहीं है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बात करते हैं, आप यहाँ कोलकाता में कैसा फील करते हैं? आई हैव नो प्रॉब्लम। मुझे तो कोई भी कभी भी ऐसा है, बाहर जब रात को हम आना चाह रहे थे वापस कहीं से भी, कहीं बाहर से, आई ग्रू अप इन दिस सिटी, मोस्टली आई विल इट अनसेफ, पर न्यूज़ में तो बहुत कुछ देखा हुआ है, तो दैट थिंग्स कॉन्ट्राडिक्ट विथ माइंड, बट नॉट इन द स्ट्रीट, बट इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो वी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ हैरेसमेंट। कभी आवाज़ उठाई, कभी मूड नहीं था, कुछ बोले नहीं। बट रिगार्डिंग सेफ्टी आई फील कि दूसरे सिटी से हमारे सिटी में सेफ्टी थोड़ा एटलीस्ट बेटर लगता है, फील होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रात में जितना भी लड़कियाँ स्ट्रीट में दिखाई देता है, मुझे नहीं लगता अदर सिटीज़ में ऐसा होता होगा। मे बी इन द मेट्रो सिटीज़ लाइक बैंगलोर, मुंबई में होता होगा, बट वेस्ट बंगाल में आई डोंट फील कि वुमेन सेफ्टी में इतना कुछ अभी भी कोई प्रॉब्लम है। तो ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना कि यहाँ रात में 1 बजे 2 बजे लड़कियाँ डिनर के लिए कोई ढाबा, बलबन ढाबा यहाँ वहाँ होती हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी जाकर आके कह रही है, चाहे बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं विमेन के लिए अनसेफ है, तो आप दूसरे स्टेट को जितना आप समझते हो उसको कंपैरिजन करें, क्या फ़र्क है? लाइक ऑन दिस टॉपिक के प्रैक्टिकली देयर इज़ नथिंग आई फेल्ट, बट इसको लेके ज़्यादा मार्केटिंग ज़्यादा होता है। दिस इज़ व्हाट आई फील कि वुमेन सेफ्टी को हाईलाइट करेंगे तो सारे जो भी पार्टी हाईलाइट करेंगे तो उसको लगता है दे विल गेट मोर पीपल इन देयर साइड। तो आप कोलकाता को विमेन के लिए कितना सेफ मानते हो? पूरा सेफ मानती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप रात को निकलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ मतलब इंसिडेंट होता है, उसके बाद उसके बारे में अगर बताओ तो ठीक है, हो सकता है किसी के प्रॉब्लम है, किसी में बहुत रात को निकले हैं इसलिए हो सकता है, कुछ भी होता है, बट हम लोग तो ऐसे ही निकलते हैं, ऐसे ही काम पे जाते हैं, आते हैं, उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो दूसरे स्टेट की तुलना में
आप कोलकाता को कैसे देखते हो, दिल्ली, यूपी? में मतलब मैं दिल्ली में रह चुकी हूँ और मुंबई में रह चुकी हूँ। उसके मुंबई में सेफ़ है, मतलब मुझे लगता है अगर मैं परसेंटेज निकली हूँ तो मतलब मुंबई को अगर मैं 95%, क्योंकि मुंबई में जो होता है वो बड़ा होता है, छोटे वाले को कुछ नहीं होता है। रात दोपहर को भी हम लोग निकलते थे। और यहाँ पे दिल्ली में भी, दिल्ली के बारे में मुझे बहुत कम पता है क्योंकि मैं ओनली 3 मंथ्स रह चुकी हूँ वहाँ पे। यहाँ पे तो ठीक ही है, यहाँ पे तो हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी रात में जा सकते हैं, कोई मन में कोई ऐसा? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ अभी तक। हम लोग मतलब मैं न्यू टाउन में रहती हूँ, मैं काम करती हूँ हावड़ा में और पार्क स्ट्रीट में हमेशा ही आती हूँ। मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। पार्क स्ट्रीट में भी ये तो सुना आपने उन लड़कियों को जो कोलकाता में रहती हैं, पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं या किसी काम से जुड़ी हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो यूपी, योगी का सूबा, जिस सूबे के मुख्यमंत्री बंगाल में आकर कानून व्यवस्था का न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं बल्कि कह रहे हैं अगर बीजेपी की सरकार बनी तो यहाँ के गुंडे अपने गले में तख्तियां लटकाकर पनाह मांगेंगे। उनके सूबे का हाल अगर आंकड़ों के मद्देनजर देखें तो 2018 के आंकड़े कहते हैं, जब योगी की सरकार थी, कि रेप के मामले में यूपी नंबर 3 पर था, टॉप 3 में 3 राज्य, यूपी, एमपी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर यूपी। ये तो हालत है रेप का। हत्या और बाकी मामलों में भी अगर देखेंगे तो हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 पर, वायलेंट क्राइम में यूपी नंबर 1 पर, किडनैपिंग में यूपी नंबर 1 पर, बलात्कार की कोशिश में यूपी नंबर 1 पर। ये एनसीआरबी के डेटा है। और एनसीआरबी का डेटा जहां यूपी को बलात्कार, हत्या और ऐसे मामलों में नंबर 1 पर रखता हो, एमपी शिवराज सिंह चौहान का सूबा जहां बलात्कार के मामले में नंबर 1 पर हो, हमेशा रिकॉर्ड कायम करता हो, वहाँ के भी मुख्यमंत्री आकर यहाँ बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को सुरक्षा देने का दावा और वादा करते हैं। बहरहाल चुनावी वादे हैं, चुनावी दावे हैं, लेकिन उनके सूबे का क्या हाल है, जो लोग वहाँ रहते हैं उसका अंदाजा है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।